साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस समय एलटी ग्रेड मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं। 2 विषयों की परीक्षा समाप्त हो गई है। आपके 4 विषयों की परीक्षा मई में, 6 विषयों की परीक्षा मई में लगी हुई है, 16-17 मई को। तो मैं कई अभ्यर्थियों की मैं कापियां देखा, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। तो मैं देखा कि कापियों में बहुत सी त्रुटियां लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे बीए जो आप लोग जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे आप लोग वहाँ पे कॉपियों में लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना है कि आप लोग कुछ भी लिख लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। आपको जैसे अगर अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं या सामाजिक विज्ञान के, या तो जैसे जो थियोरेटिकल विषय है, थियरी वाले, वहाँ पे आपको कोटेशन लिखना पड़ेगा। बीच-बीच में आप कोटेशन लिखते जाइएगा और 2 ही पेन आपको यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। उसके बाद आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, न रेड यूज़ करना है, न ग्रीन यूज़ करना है। और क्लास के अंदर न आपको दफ्ती ले जा पाएँगे, न कुछ ले जा पाएँगे। तो वहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल पानी का होता है, वो ले जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट चाहे कोई भी पेन, चाहे मोटी हो चाहे पेन, आप ले जा सकते हैं, और कुछ अलाउ नहीं है। तो आप लोग मेंस जो कॉपियाँ लिख रहे हैं, बहुत त्रुटियाँ उसमें कर रहे हैं। थोड़ा शब्द आपके गलत ना होने पाएँ। और अंग्रेजी में देख रहा हूँ कि स्पेलिंग एरर ना करिए आप लोग। अगर स्पेलिंग एरर करेंगे, देखिए, और दूसरी बात, कोशिश करिएगा पूरा कॉपी भरने के लिए। और क्या करते हैं कि जैसे जो 20 क्वेश्चन आए, पूरा क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएँगे, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपके लिए, चाहे थोड़े लिखिए लेकिन कम लिखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आप कहीं न कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाएँगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो कॉपी लिख रहे हैं, बीए और एमए की जैसी कॉपियाँ मत लिखिए आप लोग। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं कई अभ्यर्थियों की मैं कॉपियाँ चेक किया, जैसे वो बीए और एमए में लड़के जो है सीरीज़ पढ़ कर के लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ भी लिखने का कार्य मत करिए आप लोग। यहाँ पे एक्सपर्ट जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे। और जानते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं, किसी अधिकारी से कम नहीं होते हैं। वो, उनके अंदर कोई मानवता नहीं होती, ना कोई मुरव्वत करेंगे। और अगर आपने गलत लिखे रहेंगे, अगर आप कुछ भी जैसे बीए में कुछ भी लिख देंगे, बीए में जो है केवल आप ऊपर बढ़िया हेडलाइन लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, बीच में जो है राम कहानी जो लिख देते हैं। अगर वैसे ही राम कहानी यहाँ लिखेंगे तो आपको सारे नंबर कट जाएँगे, और जब नंबर कटेंगे तो फिर आप पास नहीं हो पाएँगे। और आपको पता है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की मिनिमम पासिंग मार्क है 80 नंबर, एससी एसटी की जो है मिनिमम 70 नंबर हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने राइटिंग पे, अपने शब्दों पे, स्पेलिंग एरर पे और कोटेशन में ध्यान दीजिएगा। बीए और एमए जैसी कॉपियाँ नहीं लिखिएगा। उसमें आपको लिखना, मतलब लिखने की कला होनी चाहिए, और अच्छा लिखिए, जिससे वो अच्छा प्रेजेंटेशन जिससे फील हो, और अच्छे कंटेंट आप उसमें डालते रहिएगा। जो है कि नहीं, आप गलत कंटेंट मत डालिएगा। और पूरा कोशिश करिएगा कि कॉपी जो है आपका, जो है कि जो 20 क्वेश्चन आएँगे, पूरा क्वेश्चन आपका उससे कंप्लीट हो जाए। अगर आपके जो 200 के और 125 शब्दों में आएँगे, जो 3 पेज 4 पेज के रहेंगे और इधर 2 पेज के रहेंगे, अगर उसमें आधा पेज छूट जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन मेन है, आपका क्वेश्चन पूरा 20 के 20 होना चाहिए। अगर आप 20 में से 18 करेंगे, 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आपके कम से कम 16-12 ऐसे छूट जाएँगे, तो आपका नंबर कटेगा। आप थोड़ा लिखिए, लेकिन लिखिए, सारे क्वेश्चन नीचे आपको लिखना है। और मतलब कोटेशन बीच-बीच में डालते रहिएगा। अगर आप कोटेशन अच्छा-अच्छा डालेंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। और ब्लैक पेन और ब्लू पेन से आप ब्लैक पेन से कोटेशन डालिए, ब्लू पेन से लिखिए आप उसमें। और वहाँ पे इरेज़र, शार्पनर कुछ ले जाना नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो है कि मैं एलटी ग्रेड की, जैसे जब तक परीक्षा नहीं होगी, हम नई जानकारियाँ आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। अगर कहीं आपको कोई समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो मैं फ़ोन उठाने में थोड़ा असमर्थ हूँ। इसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जैसे आप लोग की परीक्षाएँ, मेरी भी परीक्षाएँ हैं। अगर हम दिन भर बात करेंगे तो पढ़ नहीं पाएँगे। तो इसलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दूँगा। तो आप लोग एलटी ग्रेड में सही कंटेंट डालिए, सही कोटेशन डालिए और सही से लिखिए, और जिससे आपको अच्छा नंबर मिले, और पूरा-पूरा क्वेश्चन करना है। धन्यवाद, नमस्कार।